you. Cooper Hospital Dean Dr. Pinakin Gujjar and the HOD of the Forensic and Toxicology Department, Dr. Rajesh Sukhdev, have reached Maharashtra Human Rights Commission office. They will be questioned on how Rhea Chakrabarti was given access to the mortuary. One single question that Republic has been asking since many days now. Alisha also joining us with more on the same. Alisha. देखिए बिल्कुल महाराष्ट्र स्टेट कमीशन ह्यूमन राइट कमीशन के ओर से पहले ही जो लेटर है वो कूपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस को भेज दी गई थी, जहां पर ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि मॉर्चरी में जहां पर सिर्फ परिवार को इजाज़त दी जाती है और जहां खुद हमने मॉर्चरी के जो अटेंडेंट के राणे जिनसे बात की थी, राव राणे जिनसे बात की थी, उन्होंने भी यही जानकारी दी थी कि रिया चक्रवर्ती को जो एंट्री मिली थी वो मुंबई पुलिस के कहने पर मिली थी, क्योंकि सिर्फ मॉर्चरी में जाने की इजाज़त परिवार को होती है, ना कि उनके रिश्तेदार को भी होती है। तो इन्हीं सभी को लेते हुए खुद महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन के ओर से जो है एक इस पर देखी गई थी सारी बातें, और उनको जो है खुद कूपर हॉस्पिटल के डीन पिनाकिन गुज्जर और मुंबई पुलिस को इस पर नोटिस भेजा गया था, तो उनके एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी। वहीं पर आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन ऑफिस में खुद कूपर हॉस्पिटल के डीन पिनाकिन गुज्जर और फॉरेंसिक के जो HOD है राजीव सुखदेव, वो भी वहां पर यानी महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन के ऑफिस में पहुंचे, उनसे जानकारी ली जाएगी और सबसे बड़ा सवाल किया जाएगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जहां पर रिया चक्रवर्ती जो कि खुद मॉर्चरी में जाकर करीबन 5 से 7 मिनट से ज़्यादा तक की वहां पर रुकी थी और किसने इजाज़त दी थी, क्योंकि हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ परिवार को इजाज़त दी जाती है, वो भी इस कोविड समय में जहाँ पर खुद बाहर के रिश्तेदार आकर यानी रिया चक्रवर्ती आकर जो है मॉर्चरी में रुकी थी। इन सारे सवालों का जवाब आज कूपर हॉस्पिटल के डीन और HOD को देनी होगी। जी अलीशा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि these doctors will be asked about the Mumbai police's role in the entire episode as well, because remember how we spoke to the mortuary attendant and he highlighted very clearly that it was the Mumbai police also who granted Rhea Chakrabarti access to the mortuary. So that perhaps will also be cross-verified in this particular round of questioning with these two top doctors of Cooper Hospital. देखिए बिल्कुल, देखिए हॉस्पिटल के अगर प्रोटोकॉल को देखा जाए और मॉर्चरी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ परिवार को इजाज़त दी जाती है, और इस समय जहां पर कोविड का समय चल रहा है और मुंबई जो है एक कोविड एपिसेंटर है, उसी के समय दौरान जो है खुद रिया चक्रवर्ती जो कि मॉर्चरी में जाकर कुछ समय बिताती है, जो कि न कि उनके वो रिश्तेदार या कि परिवार के भी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल से अगर देखे जाए तो खुद हमने ये प्रोटोकॉल उन्हीं से यानी मॉर्चरी के जो अटेंडेंट जिनका नाम खुद पोस्टमार्टम में सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम में मौजूद है, जिन्होंने मॉर्चरी अटेंड की थी, उन्हीं से बातचीत की थी और उन्हीं बातचीत में उन्होंने बताया था कि हॉस्पिटल जो है वो परिवार के अलावा किसी को भी इजाज़त नहीं देती, पर अगर कोई बाहर का आता है यानी मुंबई पुलिस उनको लेकर आती है। यही दूसरे सवाल के साथ जब हमने रावराणे को पूछा कि क्या रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को आप लोगों ने इजाज़त दी थी कि मुंबई पुलिस ने, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मुंबई पुलिस थी जो रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को मॉर्चरी में आने की इजाज़त दी गई थी। इन सभी के बाद खुद महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से नोट किया गया, उनको नोटिस भेजी गई थी कूपर हॉस्पिटल को और साथ ही बांद्रा पुलिस स्टेशन को भी, खासतौर पर मुंबई पुलिस को भी भेजी गई थी, और एक एक्सप्लेनेशन मारा है कि कौन से बेसिस पर, किस बेसिस पर जो है रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी में जाने की इजाज़त दी गई। साथ ही आज हम देख रहे हैं कि खुद महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन ऑफिस में खुद जो है कूपर हॉस्पिटल के डीन और फॉरेंसिक टॉक्सोलॉजी के जो HOD है वो अब ह्यूमन राइट कमीशन ऑफिस में पहुंचे और वही अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। So two top doctors of Cooper Hospital now have reached Maharashtra Human Rights Commission office after they were sent out a notice, not just Cooper Hospital but also Mumbai police, like was being pointed out by Alisha. Alisha, the question is only one. Why is it that Rhea Chakrabarti, despite not being next to kin to Sushant Singh Rajput, not having any sort of a legal status with him yet, why was she granted that access? What exactly is the reason is what we've been asking as well. Well, we'll keep coming back to you, Alisha, when we pick up more information on that. But for the moment, thank you.